हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इकाई अंक ज्ञात करने का नियम में ही अगला लेक्चर है, जिसमें कि पिछले कुछ इकाई अंक ज्ञात करने का रूल बता चुके हैं। आज अगले देखेंगे। अगला जो गुणा या फिर भागा में अगर रहता है और उस पर पावर के भी रूप में रहता है तो उसको इकाई अंक ज्ञात करने का कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या या फिर ज्ञात करने का जो नियम किस तरह से ज्ञात करना है। जैसे 300 मान लो 34 है, 334 पे आपका पावर हो जाएगा 3 3 2 4 3, कोई भी संख्या ये पावर के रूप में है, यानी 334 पे पावर इतना है। और यह गुणा के रूप में है। फिर है 38 या फिर और कोई सी संख्या मान लो 76, फिर 56 7 यह भी पावर के रूप में है। 56 7 जो है 38 76 पे पावर के रूप में है। और मल्टीपल में फिर से गुणा करने का है। गुणा करने के बाद कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या जैसे 56 54 35 या आपकी जो भी मन करे वो संख्या ले लो और वह संख्या को क्या करना है कि इस संख्या को सभी को अगर गुणा करेंगे स्क्वायर के रूप में इतना होते हुए भी तो इकाई अंक क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो उसके बारे में क्या करना होगा कि पहले आपको इकाई अंक का जो मैंने रूल बताया था वो रूल को पहले फॉलो करना है। मैंने क्या बताया था उसको याद करो कि पहले लास्ट की जो 4 डिजिट रहता था उसको 4 से भाग दे, 2 डिजिट को 4 से भाग देते थे। लास्ट की जो 2 अंक होता था उसको 4 से भाग देते थे। या फिर बेसिक रूल मैंने भी बताया और भी आसान तरीका कि जैसे ये आपकी 43 है तो लास्ट में ये विषम संख्या है। यह जो है विषम संख्या है। अगर 4 पर पावर विषम संख्या के बारे में मैंने बताया था कि विषम संख्या के रूप में अगर है तो उसका कितना होता था, इसका 4 का 4 ही रह जाता था। अब कैसे होता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, और नहीं तो फिर थोड़ा सा देख लेता हूँ बेसिक रूल से भी और ये रूल से भी। जैसे इसको अगर 4 से अगर डिवाइड करते हो तो 3 बचेगा। 3 बचेगा तो 4 पर पावर क्या हो जाएगा, जो बचा शेष में वही 4 पर पावर हो जाएगा। 4 पर पावर 3 हो जाएगा। अगर 4 पर पावर 3 हो गया तो इसको क्या करना है कि 4 को 3 बार गुना करना है। 4 को 3 बार क्या करते थे, गुना करते थे। 4 को 3 बार गुना करना है। 4 4 4 तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, फिर आ जाएगा कितना, 4 ही आ जाएगा। इसका जो हो जाएगा यानी इस वाले 334 पे पावर 332 और 43 का जो स्क्वायर दे रखा है 334 पे, इसका जो इकाई अंक आएगा 4 आएगा, लेकिन गुना के रूप में दे रखा है। ये जो है गुना के रूप में, तो गुना के रूप में लिख देंगे। अब इसका भी उसी तरह से निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जितना पावर बचेगा लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा यानी 3 बच रहा है, यहाँ पर भी 64 कट जाएगा, 3 बचेगा 67 में से, तो 6 पर पावर 3 हो जाएगा। तो इसका बेसिक रूल भी मैंने बताया था कि 6 पर किसी भी पावर हो तो उसका क्या होता था, 6 होता था। लेकिन अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आता तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि 3 पावर रहेगा। 6 पर पावर अगर 3 करते हैं तो 6 बार को आप 3 बार गुना करेंगे। 6 को आप 3 बार गुना करेंगे तो 6 छक 36 और 36 छक्का फिर हो जाएगा 216। 216 जो कि लास्ट का यानी इकाई अंक जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैंने बेसिक रूल में भी बता चुका था कि 6 का जो इकाई अंक होता है वो हमेशा वही रहता, चाहे इस पर कितनों भी पावर क्यों ना दे दें। तो इसका हो जाएगा आपका 4 और इसका जो हो जाएगा 6। और मैंने
इसका भी बेसिक रूल मैंने 5 का बताया था कि 5 वाली के कितनों भी पावर रहता है तो उसका क्या होता है, 5 का 5 ही रह जाता। तो सभी को लास्ट वाली जो इकाई अंक था सबका मैंने निकाल लिया। इकाई अंक अगर गुना के रूप में यहाँ पर है, सभी गुना के रूप में, तो गुना के रूप में कर दिए, और सभी को गुना करने के बाद जो आएगा वही उसका इकाई अंक कहलाएगा। जैसे 6 पचे 30 और 3 चौका 12 यानी 120 आ रहा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 है तो 0 हो जाएगा। अब ऐसे भी अगर पूरा गुना करने से भी कोई मतलब नहीं है। अगर जब 5 किसी संख्या में और किसी संख्या में अगर सम संख्या, जैसे गुना में कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या गुना के रूप में है और उसमें 5 अगर है और उसमें कोई भी संख्या सम के रूप में है, अगर ये दोनों रहेगा तो उसकी इकाई अंक जो हो जाएगा 0 ऐसी हो जाएगा पूरी, यानी गुना करने से कोई मतलब भी नहीं है। फिर उसी तरह से देखते हैं अगला भी क्वेश्चन। एक जैसे मान लो कोई सा 32 पे पावर 28, फिर 98 पर पावर दे देता हूँ 334, या फिर आपकी जो भी मन में आए वो भी रख सकते हो, और उस पर पावर देख करके और देखना कि आता है कि नहीं। और नहीं तो आप कोई सा बुक ले सकते हैं, बुक से इकाई अंक देखिएगा और उसमें जा करके देखिएगा करके कि इकाई अंक इस नियम से बहुत आसानी से निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, और सही आता है कि नहीं। फिर 78 पे पावर मान लो 73, 42, 7, अगर ये तो 2 अंक के रूप में है ही, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 बचता है शेषफल। मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि जिसका 0 अगर शेषफल बचता तो उस जो भी संख्या इकाई अंक में रहेगा उस पर पावर 4 हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में यह बता चुका हूँ। फिर उसी तरह से लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितना बचेगा इसमें 2 बचेगा, 8 पर पावर 2 कर देंगे जो एक लास्ट वाली संख्या है। इकाई अंक जो है उस पर पावर जो बचेगा उसको लिख देना। फिर गुना के रूप में तो गुना कर देंगे, फिर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना, तो इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सभी को गुना करके देख लो, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, फिर गुने हो जाएगा ये 5 गो है ना, जैसे 3 और 2 5 गो, तो 5 गो में तो 4 गो ऐसी कट जाएगा। जैसे कि कोई भी संख्या का अगर 4 बार मल्टीपल करोगे तो वही आएगा। या फिर आप ऐसे भी पहले स्टार्टिंग में ले सकते हो, आपको जिस तरह से इजी लगे। जैसे कि ये तो सभी को गुना करने के तरीके में, और गुना ये नहीं कि सभी को गुना करते जाएंगे। इसका जैसे 8 8 64, 64 का जो इकाई अंक बचेगा उसको इससे गुना करना, फिर 8 चौक 32, फिर 2 यहाँ पर बचा उसका इससे गुना करेंगे, फिर इसको अगर गुना करते हैं 8 से तो 8 दूनी 16, तो 6 हो जाएगा इसका इकाई अंक। फिर इससे अगर गुना करते हैं तो 8 छक 48, 8 हो जाएगा इकाई अंक। अब इसको फिर से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 के 6 हो जाएगा। और ये दोनों बच रहा है, ये दोनों को अगर गुना करेंगे 8 छक 48, 48 का जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको अगर 8 पर पावर 2 है, 8 पर पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुने 8 पर पावर 5 लिख सकते हैं। अब 5 है तो इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 से हमको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसी 2 पर पावर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 8 शेषफल जो है 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 8 पर पावर 1 हो जाएगा। अब अगर 2 पर पावर 4 बार करते हैं तो इसका कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, इसका 16 हो रहा और इसका 8, तो ये दोनों को इकाई अंक को अगर गुना करते हैं तो 8 छक 48, जो कि इकाई अंक आ रहा है 8।
इस रूल से भी आ जाता है बहुत आसानी से।